वेलकम टू कंसिस्टेंट ब्लॉगिंग। तो आज है 28 ऑफ जून। जहाँ से ब्लॉग ख़त्म किया था वहीं से वापस शुरुआत कर रहा हूँ। लेकिन अभी बैठा हूँ मैं 32 इंच के पराठे वाली जगह पे। मैं और भारत मैं और भारत। ये मेरी प्लेट, ये हमारे भरत जी की प्लेट। खाना शुरू करते हैं प्रभु का नाम। अब मैं पहुंच चुका हूँ घर और अब सीधा हॉस्पिटल चलेंगे चाचा के पास। ठीक है, तो बिना किसी देरी के भरत भी यहाँ मस्त पसराया हुआ है, छीके जा रहा है, पता नहीं इसको क्या हो गया। ठीक है, तो चाचा के पास चलते हैं और चाचा से मिलाते हैं आपको। चाचा की तबीयत कैसी है, क्या हो गया, ठंड लग गई। हॉस्पिटल पहुँच चुका हूँ और घर से जब निकल रहा था तब पास भूल गया था। मेरे को नहीं पता था भाई पास लगता है यहाँ पे आने के लिए, रात को रुकने के लिए मतलब। तो मैं वापस से गया घर, पास लेके आया। अब करूँगा एंट्री पास के साथ। शायद ये बंद है इसीलिए। इस गेट से तो एंट्री नहीं मिली जिससे दिन में घुसा था, दूसरे वाले गेट से जाना पड़ेगा। शायद से वहीं से पास की एंट्री होती है। जाता हूँ। और अभी मैं पापा से डांट खा के आया हूँ कि पापा को ऐसा लगता है कि मैं घूमता रहता हूँ सारे दिन भर। देखो, मैं कोई बुरा नहीं माना हूँ कि भाई मेरे पापा ने मेरे को डांटा है। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि क्यों डांटा। आप भी हंसना। मेरे पापा ऐसे बोले कि तू, मतलब मेरी मम्मी को कहा कि मैं घर आ जाता हूँ, गुल्लू को कहना कि वो 5 मिनट रुक जाएगा, है ना, 5-10 मिनट रुक जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, वो स्प्लेंडर ले जाएगा और अपनी बुलेट घर पे रख जाएगा। मेरे पापा को ऐसा लगता है बुलेट चोरी हो जाएगी, स्प्लेंडर नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, हमारे पापा को ऐसा लगता है कि पूरे एसएमएस में पार्किंग की जगह ही नहीं है, पार्किंग रोड पे करनी पड़ती है। और अभी भी मैं पार्किंग लॉट में खड़ी करके आया हूँ, बिल्कुल फ्री, वो भी। ठीक है, अब क्या हुआ, मैं निकल गया क्योंकि मेरे को पता था कि भाई पार्किंग है यहाँ पे। तो मुझे पता था कि यहाँ पार्किंग है और तो मैं बुलेट उठाया और चल गया। ठीक है, अब पापा घर पे पहुँच गए। फिर पापा ने मम्मी को बताया, वो पास तो लेके नहीं गया, पास तो पापा के पास था। अब ये पास वाली बात मेरे को नहीं पता थी कि भाई पास लगता है। ठीक है, तो अब क्या, मैं वापस से गया पास लेने पापा के पास। तो पापा उस समय मेरे को डांटते हैं, वैसे तू सारे दिन भर हांडता रहता है और तेरे को 5 मिनट की सब्र नहीं है। और सुन मेरी बात, स्प्लेंडर लेके जाएगा, बुलेट नहीं लेके जाएगा। वाओ, उनको बस ऐसा लगता है स्प्लेंडर चोरी नहीं होगी, बुलेट चोरी होगी। ठीक हो ना? हाँ, सुनना फिर का नहीं करते ये। क्या नहीं करते सुना करके? ये कोई भी लड़के का दर्द होता बहुत होता। अब ये पकड़ के खींच लेंगे। अच्छा, रोज का काम है, पकड़े कोई रैम नहीं होता इनका। डांट और मारते भगाते जाओ। अब अंदर से चीज कोई आएगी तो वो पकड़ती लाएगी। कोई बात। लेट जाओ, अभी तो बाद में बुलाएंगे। अभी लेट जाओ, अभी एक साथ सबका करेंगे। ये काट देंगे। हाँ, ये नल की ना। अरे खींचेंगे पकड़ के, पकड़ खींचते। देखता हूँ अभी। तो बाहर रहे, क्या देगा? अच्छा, मैं बाहर रहूँगा। कुंडी बंद करके मरीज रहता भाई। तो ठीक, चिल्लाए जाओ अंदर, मरीज चिल्लाए जाओ कोई भी। हाँ, ये तो बस डॉक्टर रहेंगे और एक मरीज रहेगा, सबको बाहर काट देते। अरे कहना क्या चाहते हो? तो जो मैं आपको बेंच दिखा रहा हूँ, वो बेंच मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखो मेरा शरीर थोड़ा चौड़ा, आप देख के समझ रहे होंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि और ये बेंच आवाज़ कर रही है। आवाज़ कैसे कर रही है, जैसे अगर इधर हिलता हो तो टक कर देगी आवाज़ करती है, इधर हिल रहा हो तो फिर वापस से टक देसी आवाज़ करती है। और ये लोहे की है सारी। ठीक है, ये वाली बेंच। तो अब क्या हो रहा है, पेशेंट्स हो रहे हैं तो मैं उनको जगा नहीं सकता, मतलब मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो मैं एक साइड सोने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं आ नहीं रहा हूँ पूरी साइड। तो मैं इसलिए टेढ़ा सोने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इंसान कितनी देर टेढ़ा लेटे भाई, सो तो मैं वैसे भी नहीं रहा, तो टेढ़ा कितनी देर लेटे। अब मैं इधर मुड़ रहा हूँ तो आवाज़ करी, तो सब ऐसे करके आवाज़ कर रहे हैं।
तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो इसलिए मैं बाहर ही आ गया। और मैं सो तो मैं वैसे भी नहीं रहा। बहुत बहुत दिक्कतें आ रही है, बहुत। एक तो बड़ा शरीर को थोड़ा कम करना पड़ेगा भाई। मैं अभी तुमसे बात कर रहा था ना, ठीक है, और मैं ना जिस पोजीशन पे अभी खड़ा हुआ हूँ ना, उस पोजीशन के सामने कोई नहीं है। इस कॉरिडोर के अंदर सामने कोई नहीं है। और अब मेरी ऐसी फट रही है कि कोई आत्मा ना आ जाए। देखो इस कॉरिडोर में यहाँ पे कोई नहीं है। वो एकदम से आती ना ऐ करती हुई, वो तुमने अगर रील देखी होती। भैया मैं जा रहा हूँ नीचे, चाचा तो मस्त सो रहे, मैं नीचे जाके आ रहा हूँ। मेरी थोड़ी सी फट रही है वो इसमें हॉस्पिटल में। रात के 4 बज रहे, मतलब सुबह के 4 बज रहे भाई। डॉक्टर लोगों को हेड्स ऑफ भाई। मतलब एक तो चलो ठीक है, रात भर संभालते हैं, वो सबकी ड्यूटी होती है। कॉर्पोरेट में जाओगे इंजीनियर्स की ड्यूटी होती है। लेकिन भाई हर टाइम पेशेंट देखना, कोई किसी भी चीज़ से जूझ रहा है वो देखना, स्कैरी। मैं बैठा हूँ अभी जो डिवाइडर नहीं होता उसके ऊपर, और गाड़ी इधर से आ रही है, गाड़ी उधर से जा रही है। लेकिन यहाँ से जो गाड़ी आ रही है ना, वो केवल एक तरीके से आप ऐसा समझ लो कि एम्बुलेंस ही आ रही है ज़्यादातर। मतलब हर 10 या 5 मिनट में 2 गाड़ी आ जाती है भाई साहब। इस देश की बहुत बड़ी संख्या में पेशेंट के रूप में ऐसे में संभालता है भाई। आप लोगों का पता नहीं आपने नोटिस किया नहीं किया, मैंने एक चीज़ नोटिस करी, देखना। जो अभी एम्बुलेंस आई थी, जो एम्बुलेंस फर्राट से अंदर गई थी ट्रॉमा सेंटर में, वो एम्बुलेंस नहीं थी, वो एक पुलिस की जिप्सी थी। पुलिस वाले भी रात को काम कर रहे हैं, तो भजन लाल जी को कहना चाह रहा हूँ, काम तो करते हैं। मैंने अभी भी नोटिस करी कि राजस्थान पुलिस की गाड़ी है। मतलब एम्बुलेंस नहीं लेके आई, पुलिस वाले लेके आए एक मरीज को। मैं बस आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि वो बोलते थे ग्राउंड रियलिटी हॉस्पिटल्स की। देखो एक मिनट रुको, बहुत ज़्यादा गाड़ी आ रही है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, जितना मैं जानता था हॉस्पिटल के बारे में, मुझे ऐसा लगता था हॉस्पिटल ना तो वेल डेवलप्ड है, ना वेल डेवलप्ड है, ना वेल मेंटेन्ड है, ठीक है। बट आज जब मैं न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में था, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में था, ठीक है, मेरे चाचा जहाँ सो रहे हैं भाई, वेल डेवलप्ड, वेल मेंटेन्ड, ठीक है। बस बाथरूम थोड़े गंदे थे, और उस पे हम मतलब सरकार की ना तो देखो ना तो उसमें कोई सरकार की गलती, ना यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर की गलती है अपन लोगों की। यहाँ पे लोग मतलब नल लगवाते हैं, तुम लोग नल खोल के ले जाते हो। यहाँ पे लोग शावर लगवाते हैं, तुम लोग शावर खोल के ले जाते हो। तो इसमें तो भाई देखो, कोई एडमिनिस्ट्रेटर, कोई पॉलिटिशियन, कोई किसी भी सरकार की गलती नहीं है, अपन लोगों की गलती है इसमें। मैं तुमको ये ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ यहाँ की। मतलब इतना नीट एंड क्लीन है भाई हमारा वाला डिपार्टमेंट। मुझे इमरजेंसी वार्ड का नहीं पता, मैं अभी न्यूरोलॉजी सेंटर की बात कर रहा हूँ, मुझे ट्रॉमा सेंटर का नहीं पता, ठीक है। मुझे पीछे जो आप मेरे एसएमएस देख रहे हो, मेरे को उसका भी नहीं पता। मैं अभी जिस डिपार्टमेंट में मैं हूँ, मैं भी उसका बता रहा हूँ। तो इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं ख़त्म। अगर कोई भी आपको ऐसा बोले कि भाई आजकल के सरकारी हॉस्पिटल तो ऐसे होते हैं, नहीं होते। अपन लोग हैं ख़राब करने वाले, बस इतना ध्यान रखना। तो अपना ध्यान रखें, अपने आस पड़ोस वालों का ध्यान रखें। टाटा बाय बाय। भाई साहब कुछ कहो ना कहो, पर ये डिपार्टमेंट बड़ा भूल भुलैया है भाई।